नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। सब्सक्राइब गुरुजी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स यानी करंट जीके जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स के करंट जीके के कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा प्रश्नों को देखेंगे जो प्रेजेंट टाइम में जितने भी सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या आने वाले पेट का एग्ज़ाम हो, इन सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा जो बेसिक एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम है उल्लास। उसका नाम क्या भाई? उल्लास नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। बेसिक एजुकेशन, ये जो दीक्षा नामक पोर्टल है उससे कनेक्टेड है। इसके बारे में कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बेसिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उल्लास नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन, सबसे बड़ी बात यह है कि एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कहने का मतलब ये कि मोबाइल में भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और कंप्यूटर और लैपटॉप में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर भी इसको चला सकते हैं। एनसीईआरटी के दीक्षा पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को अलग अलग शैक्षिक संसाधनों से जोड़ने के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में ये काम करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में बेसिक शिक्षा में जीवन कौशल को बढ़ावा देने के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि उल्लास जो है ये एक शॉर्टकट फॉर्म है। इसका फुल जानना बहुत ज़रूरी है। उल्लास का जो फुल फॉर्म है वो होता है कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये उल्लास का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये उल्लास का फुल फॉर्म है। बेसिक एजुकेशन के बारे में ये हो गया। ठीक, उल्लास बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उल्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया। ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, जो बाइडेन। लोकमान्य तिलक, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक जी के पुण्यतिथि पर यह दिया जाता है लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा। ठीक, ये पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ये पुरस्कार दिया गया है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में कुछ डिटेल से देख लेते हैं। तिलक पुरस्कार के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। वो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकमान्य तिलक ट्रस्ट की तरफ से ये 41वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उनको 2023 में दिया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार लोगों को दिया जाता है जो राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम करते हैं, जिनका योगदान अलग अलग तौर पर उनको देखा जा सकता है। उनका अलग अलग तरीके से जिनका योगदान होता है। ये लोकमान्य तिलक 1 अगस्त को, हर साल 1 अगस्त को ये दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार दिया जाता है। 1 अगस्त को ये पुरस्कार दिया जाता है। कुछ बेसिक जानकारी इसमें देखते हैं कि लोकमान्य तिलक ये जो राष्ट्रीय पुरस्कार है इसकी शुरुआत सन 1983 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1983 में हुई थी। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को देश में उनकी प्रगति योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत एक स्मृति चिन्ह, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। मोदी जी से पहले ये पुरस्कार इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह समेत अन्य प्रधानमंत्रियों को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, ये पुरस्कार इन लोगों को भी मिल चुका है। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह समेत बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को ये पुरस्कार मिल चुका है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में लगे हाथ देख लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के गांव चिखली में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक जी के बचपन का नाम बलवंत राव था। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था। इनका बचपन का नाम बलवंत राव था। इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ दिया है। बाल गंगाधर तिलक के काम को देखते हुए, उनके काम को देखते हुए लोकमान्य की उपाधि से उनको सुशोभित किया गया था।
सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने की मांग की थी। ठीक है, ये बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। अब सबसे बड़ी बात कि ये पुरस्कार 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप कार्यकारी अधिकारी कौन बनी? हाल ही में भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनी है? अमेरिका में वित्त एजेंसी की कौन बनी है? जल्दी बताओ कौन बनी है? ये बनी है निशा बिस्वाल। कौन बनी है? निशा बिस्वाल। निशा बिस्वाल भारतीय मूल की महिला हैं। अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में ये नियुक्त की गई। ये एक गौरव का विषय है कि भारतीय मूल की महिला अमेरिका में वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। निशा बिस्वाल को अमेरिकी वित्त एजेंसी का उप मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। अब बिस्वाल यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की डिप्टी सीईओ के रूप में काम करेंगी। इससे पहले इन्होंने यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल की वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुकी हैं। 2013 से लेकर के 17 तक ये अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के सहायक मंत्री के रूप में भी काम किया। इनका बहुत लंबा योगदान है विदेशों में वित्त फाइनेंस डिपार्टमेंट के रूप में। फाइनेंस डिपार्टमेंट में इनका बहुत लंबा योगदान है फॉरेन में। ठीक है, क्या नाम है? निशा बिस्वाल। निशा बिस्वाल आप याद रखेंगे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? अभी जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में राजपथ के किनारे जो म्यूजियम था उसका सुंदरीकरण और उसे बहुत भव्य भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम बनवाए हैं, समर्पित किए हैं देश के लिए, जिसका नाम युगे युगीन भारत रखा गया। ठीक है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यह हुआ है? दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत, युगे युगीन भारत ये बना है नई दिल्ली। आप याद रखेंगे, कर्तव्य पथ राजपथ के किनारे ये स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाने की घोषणा की। ये संग्रहालय 5000 वर्षों से भी अधिक समय तक फैले भारत की कहानी को बताएगा। आपको बता दें, ये संग्रहालय जनपथ स्थित राष्ट्रीय जो मौजूदा संग्रहालय का स्थान लेगा। वर्तमान राष्ट्रीय संग्रहालय भवन जो कर्तव्य पथ का हिस्सा बन जाएगा और इसके समृद्ध संग्रह को परियोजना के हिस्से के रूप में उत्तर और दक्षिण ब्लॉक की इमारतों को ले जाएगा। ठीक है, इसके बारे में जो भारत युगीन है म्यूजियम है, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ये है कि ये 950 कमरे का होगा, एक लंबा चौड़ा भवन होगा। इसमें 8 विषयगत खंड होंगे जो भारत का 5000 साल पुराना इतिहास रखेंगे। 5000 साल पुराना इसमें इतिहास संरक्षित किए जाएंगे। इन 8 खंडों में प्राचीन भारतीय ज्ञान और प्राचीन के मध्यकाल से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं इस म्यूजियम में उनको संरक्षित रखा जाएगा। ये संग्रहालय 1.17 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये संग्रहालय कहाँ पर स्थित? नई दिल्ली में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस, ये आपको पता होगा, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है भाई? 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देख लेते हैं। 26 जुलाई 2023 को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया गया। कारगिल ट्रांस सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारतीय क्षेत्रों को वापस लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय शुरू किया गया था। कारगिल युद्ध में सैनिकों द्वारा किए गए बलिदान को याद करने के लिए हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें पाकिस्तान के 357 और 453 आम नागरिकों की मौत हुई थी। भारतीय सेना के 527 सैनिकों ने अपनी इसमें शहादत दी थी। ठीक है, कारगिल युद्ध हर किसी के जुबान पर है। एक बहुत बड़ा युद्ध था इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में। 26 जुलाई को ये हुआ था। ये बहुत ही दर्दनाक युद्ध था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में दिलीप
ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? ये दुलीप नहीं है, दिलीप है, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, दिलीप ट्रॉफी 2023। क्रिकेट फील्ड में इसको दिया जाता है दिलीप ट्रॉफी को। ये पूछ रहा है कि किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? वो जीता है साउथ जोन ने। किसने जीता है? साउथ जोन, ठीक है, याद रखेंगे। दिलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जो पुरस्कार है वो साउथ जोन को मिला है, साउथ जोन को मिला है। इसके बारे में, दिलीप ट्रॉफी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। दिलीप ट्रॉफी में बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए दिलीप ट्रॉफी 2023, ये भी पूछता है कि दिलीप ट्रॉफी वो किस खेल से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित, ठीक है। साउथ जोन ने इसको वेस्ट जोन को 75 रनों से हरा करके चैंपियनशिप में अपना नाम कायम रखा था, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी एक घरेलू क्रिकेट श्रेणी का मैच है। भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार बनाई गई टीमों के बीच खेला जाता है। इस प्रतियोगिता का नाम श्री दलीप सिंह जी के नाम पर रखा गया है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ बीसीसीआई द्वारा 1961-62 के सत्र में किया गया था, ठीक। ये 60वां संस्करण था, ये आप याद रखेंगे दिलीप ट्रॉफी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य? कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। करंट अफेयर्स का रामबाण क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? बताओ कौन सा राज्य है जो न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य? बताओ कौन सा राज्य है? राजस्थान, ठीक, राजस्थान है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य। इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया जहां पर हर एक नागरिक को न्यूनतम आय की गारंटी देता है, ठीक है, गारंटी देगा, अधिकार मिलेगा उनको। आवेदन करने के अगर 15 दिन में अगर सरकार अगर रोजगार देने में विफल रहती है तो उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कितनी बड़ी बात है ना। तो न्यूनतम आय गारंटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड का 25वां महानिदेशक कौन बना है? आप इसको याद रखेंगे। आईसीजी का कौन बना भाई? 25वां महानिदेशक कौन बना? राकेश पाल जी बने हैं आईसीजी के महानिदेशक। 25वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के निदेशक राकेश पाल को 25वां महानिदेशक नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि ये उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। इनको, राकेश पाल जी को, इनकी शानदार सर्विस के लिए कई सारे पदक से सम्मानित किया गया। 2013 में इनको कोस्ट गार्ड पदक और 2018 में विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार से राष्ट्रपति जी के हाथों से इनको सम्मानित किया गया था। अच्छा, ये तो इनके बारे में था, ठीक है। आईसीजी का महानिदेशक 25वां महानिदेशक राकेश पाल जी को बनाया गया है, आप याद रखेंगे। इनकी कुछ इसके बारे में कुछ और, अच्छा इससे आगे कुछ और अन्य नियुक्तियां देख लेते हैं। इसमें मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मनोज यादव को आरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। ये भी अपने आप में करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। राजेश प्रधान को सीबीआई के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। आईसीजी के बारे में आपको पता है कि आईसीजी का नेतृत्व उनके महानिदेशक करते हैं, डायरेक्टर जनरल करते हैं, जो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। भारत में घरेलू अर्थव्यवस्था में बाधा डालने और समुद्री तस्करों को रोकने के लिए इसका गठन 1 फरवरी 1977 में किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लगे हाथ देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसी राज्य की एक गृह लक्ष्मी नामक योजना है जो महिलाओं को हर साल हर माह आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। वो राज्य कौन सा है? बताओ, जल्दी बताओ, वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है आपका कर्नाटका।
कर्नाटका में गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की गई है। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये आर्थिक सहायता उनके डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से जो भूमिहीन गृहिणी हैं या कृषि महिला श्रमिक हैं उनको 2000 रुपये आर्थिक गृह लक्ष्मी नामक योजना के थ्रू जो है उनको डीबीटी किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाएगा उनके अकाउंट में। ठीक है, जो बीपीएल से हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल जो महिलाएं हैं उनको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस वर्ल्ड ब्रेन डे किस तारीख को मनाया जाता है? बताओ, विश्व मस्तिष्क दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष हर साल विश्व मस्तिष्क दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जल्दी बताओ, विश्व मस्तिष्क दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताओ। ठीक है, 17 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 22 जुलाई। ठीक, विश्व मस्तिष्क दिवस अभी जल्दी ही मनाया गया है 22 जुलाई को। किस तारीख को मनाया जाता है? 22 जुलाई को विश्व वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ब्रेन डे पूरी दुनिया में विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड ब्रेन डे को प्रतिवर्ष 22 जुलाई को दिमागी सेहत के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेन डे की शुरुआत सन 2014 में हुई थी। इस साल की इसकी थीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। थीम क्वेश्चन बहुत पूछता है थीम के बारे में। वर्ल्ड ब्रेन डे की जो थीम है इस बार, ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी लीव नो वन बिहाइंड। ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी लीव नो वन बिहाइंड, ये इस साल की वर्ल्ड ब्रेन डे की थीम है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ ब्रेन हेल्थ के लिए बताया है कि आप गेम खेल सकते हैं, हेल्दी खाना खा सकते हैं, इससे सोचने की क्षमता अपनी बढ़ाएं, मनपसंद गीत सुने, विटामिन डी लें। ठीक है, आप लोग विटामिन डी लेते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, इतने सारे क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स में। ठीक, आप विटामिन डी लेते रहें और पूरी कोशिश करें कि चैनल को अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब गुरुजी जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है उसको आप सब्सक्राइब करें, इसकी पात्रता आप जरूर लें और दोस्तों के बीच स्टडी ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें। ठीक है, विटामिन डी लेते रहें, दिमाग सेहत अपना ख्याल रखते रहें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।